11 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायमेंशनली किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसे हम यंग्स मॉडुलस ले सकते हैं, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन होगा वो स्ट्रेस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 12 इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम चेंज कितना है, 0, या डीवी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डीवी 0 है, ऑफ ड्यू टू चेंज इन इट्स लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग द पोइसन रेशियो हमें बताना है कितना हो। देखो पोइसन रेशियो क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पोइसन रेशियो रेशियो होता है, तो सिग्मा होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब कि जो, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, तो उसको हमने स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ में भी चेंज आएगा, उसका रेडियस जो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन रेडियस अपॉन में ओरिजिनल रेडियस, और लॉन्गिट्यूडिनल को हमें फाइंड करना है। अब गिवन है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या होगी इसकी, पाई आर स्क्वायर इंटू में एल। अगर मैं डीवी निकालूं तो पाई तो कांस्टेंट है, तो एक बार हम रेडियस का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार लेंथ का, कीपिंग अदर कांस्टेंट। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2r आएगा इंटू में डी आर, और लेंथ रहेगा एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम लेंथ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डीएल। डीवी कितना है, 0। तो यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो यहाँ से बचा 2, आर तो बाहर आ गया, एल इंटू में डी आर प्लस यहाँ से बचा आर इंटू में डी एल। तो ये पाई आर इधर जा करके 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 0 इक्वल टू 2 एल डी आर प्लस में आर डी एल। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 एल डी आर इक्वल टू आर डी एल। हमें क्या चाहिए, डी आर अपॉन में आर, तो इसी को आप लिख सकते हैं डी आर अपॉन में आर इक्वल टू माइनस, जैसे डी आर अपॉन आर और डी एल अपॉन में एल, और 2 को यहाँ रहने देते हैं, 2 को यहाँ लिया था 1/2 हो जाएगा। देखो मैंने क्या करा, आर को डिनोमिनेटर में आया, डी आर अपॉन आर, एल इधर आया तो डी एल अपॉन एल, और 2 भी इधर आया। हमें चाहिए डी आर अपॉन आर, डी एल अपॉन डी एल, तो इतने पोर्शन को इसके डिवाइड में दिया था नीचे, तो डी आर अपॉन में आर और फिर डी एल अपॉन में एल, यही तो पोर्शन रेशो है। तो एक इसके इक्वल आ गया -1/2 के, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.5। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -0.5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 यंग्स मॉडुलस प्लास्टिक बॉडी का कितना होगा। देखो प्लास्टिक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाती, इसका यंग्स मॉडुलस होगा 0। लिक्विड है, लिक्विड जो होता है उसके पास क्या होता है, तो लिक्विड में सिर्फ बल्क मॉडुलस होगा। What do we call the maximum velocity of fluid in a tube for which the flow remain streamlined? मतलब वो मैक्सिमम स्पीड क्या कहलाती है जब तक फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है, तो होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। मैं इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लूइड मोशन इज स्टेडी स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर में रिलेशन भी होता है, bc इक्वल टू के ईटा अपॉन में रो आर। तो बहुत सी बार रो, यानी कि ये जो आर है यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर, इससे भी हम पता लगाते हैं कि किस जो नेचर ऑफ फ्लूइड है वो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिटिकल वेलोसिटी। बर्नौलीज थ्योरम किससे डील करती है, तो बर्नौलीज थ्योरम डील करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि ये कहता है कि प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहता है अगर फ्लूइड स्ट्रीमलाइन है तो। मैंने फ्लूइड कॉल्ड टर्बुलेंट, तो ये वही क्वेश्चन है जो रेनॉल्ड्स नंबर पर बेस्ड है। देखो रेनॉल्ड्स नंबर कहता है कि अगर 2300 से 4000 के बीच में तो ट्रांजिशनल होगा। टर्बुलेंट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा होती है। लेमिनर के लिए 2300 से कम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000। एन आयरन निडल फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, तो इस फिनोमेना ये किसकी वजह से होता है, जैसे आप अगर कोई पानी में आयरन निडल डालोगे तो वो डूबती नहीं है, अगर आप ध्यान से डालो, इसका एक शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। तो वो ऐसा होता है सरफेस टेंशन की वजह से। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ
सोप बबल फ्रॉम रेडियस 3 to 5 सेंटीमीटर इज नियरली, तो हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू में चेंज इन एरिया। अब क्योंकि सोप बबल है तो उसके दो फ्री सरफेस होंगे, क्योंकि अंदर भी एयर होगी और बाहर भी एयर होगी। अब चेंज इन एरिया निकालेंगे तो चेंज इन एरिया होगा, देखो सरफेस कैसा है यहाँ पर स्फेरिकल, तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन एरिया होगा 4πr² का स्क्वायर माइनस 4πr1 का स्क्वायर, या फिर 4πr2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ठीक है। अब वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन कितनी है 0.03। अब यहाँ पर चेंज इन एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो फ्री सरफेस है, और फिर 4πr2 का स्क्वायर कितना 5 सेंटीमीटर है तो 10⁻², इसका स्क्वायर माइनस r1 कितना 3, तो 3 × 10⁻² का स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 0.384 पाई मिली जूल, या फिर अप्रोक्सीमेट हम इसको लिख सकते हैं 0.4 मिली जूल, और यहाँ पर पाई भी रहेगा 0.4 पाई मिली जूल। क्वेश्चन नंबर 20, विद राइज इन टेम्परेचर लिक्विड हाइट ऑफ कैपिलरी क्या होगा। देखो अगर आप किसी पतली सी ट्यूब को पानी में इमर्स करते हो तो उसमें पानी ऊपर जाता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एसेंट फॉर्मूला ये होता है 2s cos थीटा अपॉन में r ρg। देखो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। हाइट डायरेक्टली सरफेस टेंशन पर डिपेंड कर रहा है, तो जो हाइट होगी वो भी डिक्रीज होगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस।